जी। सर, बाजार के ऊपर अगर हम नजर डालें, ओपनिंग हुई थी हमारी 24,000 के स्तर पर। इस वीक मंडे को 24,000 के आसपास ही हमने ओपन किया। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं, हालांकि गिरावट देखी हमने बीच में, लेकिन जो हम क्लोज करके गए वो भी 24,056 का ही लेवल था। यानी एक पूरी एक रेंज में रहा। लेकिन एशियन मार्केट्स अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट के अलावा बाकी एशियन मार्केट्स जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं इस समय। सबसे पहले आपने जिक्र भी किया, कॉस्पी काफी ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहा है। कॉस्पी इंडेक्स ने इस हफ्ते 2 बार निवेशकों को झटका दिया है। बुरी तरीके से गिरावट हुई थी, लगभग 10% के आसपास गिरता नजर आया था कॉस्पी इंडेक्स हफ्ते के मिड में। और आज की भी अगर मैं गिरावट की बात करूं, यानी 26 जून की, भारतीय बाजार तो आज के दिन बंद है, लेकिन एशियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉस्पी आज भी 8% से 9% गिरता हुआ दिखाई दिया है। जापान का निकेई इंडेक्स जो है, निपेई शेयर बाजार जो है, वो भी अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है। यहां पर भी मोमेंटम नेगेटिव नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स का प्रेशर इंडियन मार्केट्स पर पड़ता है, या यूएस मार्केट का प्रेशर इंडियन मार्केट पर पड़ता है। इस समय बाजार जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एशियन मार्केट्स की गिरावट में कहीं ये स्ट्रेंथ कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी? तो मैम इसको दो तरीके से पहले देखते हैं कि एशियन मार्केट्स इन जनरल करेक्ट इसलिए हो रहे हैं, स्पेशली कोरिया जो हम देख रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हम पिछले 1-1.5 साल से कोरिया, ताइवान, ये सारी इकोनॉमीज में जो ग्रोथ देख रहे थे मार्केट्स की, दैट वाज ड्रिवन बाय दिस एंटायर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बूम दैट हैड स्टार्टेड टेकिंग। तो इससे क्या होता है कि आप किसी मार्केट में 70% अगर ग्रोथ देख रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार तो करेक्शन आना है, और जब आप एक बहुत ऊपर की तरफ छलांग देख रहे हैं तो नीचे की छलांग भी उतनी ही होनी चाहिए। तो जी। इसका हमें रिएक्शन दिख रहा है। भारत पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, बट क्या हम स्ट्रक्चरली चेंज हो जाते हैं? वो नहीं, क्योंकि हम इनके जैसे बढ़े भी नहीं। इनफैक्ट इंडिया जो है वो करेक्ट हो रहा था जब बाकी एशियन मार्केट्स मोटे तौर पे जो है वो बढ़ रहे थे। जी। तो हम पर प्रेशर आएगा पर कम आएगा, और स्पेशली आज का मार्केट तो अब ये लग रहा है कि हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा रूल्ड है एज कंपेयर टू फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो सर, अगर इंडियन मार्केट की बात कर लें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? शॉर्ट और लॉन्ग टर्म किस तरीके का परफॉर्मेंस देख रहे हैं? ये 24,000 वाला लेवल सस्टेन कर पाएंगे? इससे आगे बढ़ पाएंगे? कोई नया हाई लगा पाएगा बाजार नियर फ्यूचर में? तो मैम ऐसा लगता है कि बाय द टाइम दिस ईयर एंड्स, जब तक कि हम मान लीजिए दिवाली के आसपास या ज्यादा, एक बार 26,000 26,500 का लेवल टेस्ट करना चाहिए निफ्टी ने। ये मोस्ट डेफिनेटली लगता है। और बैंक निफ्टी ने 63 से 64,000 का लेवल जो है वो क्रॉस करना चाहिए, ये भी मोस्ट डेफिनेटली लगता है। ये दोनों को मैं अगेन डिफरेंटली ट्रीट करूंगा। 63 से 64,000 मुझे इसलिए लगता है बैंक निफ्टी, क्योंकि हम बैंकिंग वैल्यूएशन में काफी ठीक लग रहे हैं। मार्केट भी उस चीज को रिस्पेक्ट दे रहा है, और जब बाकी चीजें काफी प्रेशर में होती है, इंटरेस्ट रेट भी, आपके सेंट्रल बैंक्स हॉकिश हो जाते हैं, यूजुअली हम देखे हैं पास्ट में भी कि बैंक निफ्टी के ऊपर काफी फोकस आ जाता है इन्वेस्टर कम्युनिटी का, और वैल्यूएशन वाइज बहुत डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। निफ्टी में 37% ऑफ द निफ्टी इज टुडे रूल्ड बाय बीएफएसआई। तो इसका मतलब हमारे ओवरहैंग या स्पिलेज जो है वो निफ्टी में आनी ही चाहिए। हालांकि क्योंकि इंडिया एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, पर्सनली स्पीकिंग मैं एफएमसीजी स्पेस में बहुत बुलिशनेस नहीं देखता हूँ, और रादर ओवर वैल्यूएशन देखता हूँ, या रादर कॉशियस होना चाहता हूँ। तो क्या हम 30,000 हो जाएंगे निफ्टी के तौर पे? मुझे बहुत इस साल में ऐसी उम्मीद नहीं है, बट हम क्या एकदम करेक्ट हो जाएंगे ये भी नहीं लगता। तो वी शुड बी अ लिटिल रेंज बाउंड, मोस्ट डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स हाइज। 3 साल की क्या थ्योरी लगती है? हम स्ट्रक्चरली अभी भी बेरिश मार्केट नहीं है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास ऑर्डर बुक है, हमारे पास नई इंडस्ट्रीज है जो इमर्ज होकर आ रही है। एंड एशिया पे जो फोकस है उसमें वियतनाम, इंडिया, आप देखेंगे ताइवान, कोरिया, ये सब पे ग्लोबल फोकस बहुत है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्डर्स तो बाहर से आ रहे हैं, इनके एग्जीक्यूशन को टाइम लगेगा। तो हमें ऑब्वियसली हमारे नंबर्स भी जो है वो आने वाले समय में हमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे।